आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट से संबंधित बायोलॉजी का ये क्लास 1 है। आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? सही आंसर है 20 दांत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सही आंसर है छोटी आंत। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सही आंसर है मुख से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सही आंसर है हार्वे ने, विलियम हार्वे। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? सही आंसर है हृदय से। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर का कार्य क्या होता है? सही आंसर है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है? सही आंसर है हृदय से। अगला प्रश्न है कि किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? सही आंसर है धमनी के। अगला प्रश्न है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सही आंसर है सोते समय रक्तदाब घटता है। अगला प्रश्न है कि मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? सही आंसर है 7.4। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? सही आंसर है 80 से 80%। अगला प्रश्न है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। रक्त में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आयरन यानी लोहा। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? सही आंसर है किडनी में। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? सही आंसर है छोटी आंत। अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही आंसर है टायलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। अगला प्रश्न है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? सही आंसर है एंजाइम का। अगला प्रश्न है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? सही आंसर है स्टार्च। अगला प्रश्न है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। X क्या है? मानव के आमाशय में भोजन को कौन पचाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? सही आंसर है पाइरुविक अम्ल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है डायलिसिस। अगला प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है। सही आंसर है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन किस में बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सही आंसर है अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? सही आंसर है यकृत। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न है कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? सही आंसर है यकृत के द्वारा। पित्त किसके द्वारा उत्पन्न होता है? यकृत के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक 120 mm, डायस्टोलिक 80 mm होता है। अगला प्रश्न है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रश्न पूछेगा कि जब मनुष्य दौड़ता है तो उसका रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है।
स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक मान कितना होता है? 120 mm, डायस्टोलिक 80 mm। अगला प्रश्न है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? सही आंसर है 2 अरब बार। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? सही आंसर है हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना, पंप करना। अगला प्रश्न है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? सही आंसर है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? सही आंसर है आयरन, लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? सही आंसर है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? सही आंसर है आरबीसी का। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? सही आंसर है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। अगला प्रश्न है किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? सही आंसर है लोहित कोशिकाएं द्वारा। अगला प्रश्न है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? सही आंसर है WBC। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया WBC करती है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC कहाँ उत्पन्न होता है? सही आंसर है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? सही आंसर है प्लीहा को। RBC का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा को। अगला प्रश्न है मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अगला प्रश्न है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? सही आंसर है यकृत। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? सही आंसर है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC की संख्या बढ़ती है। उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC क्या होता है? उसकी संख्या बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। WBC यानी श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? सही आंसर है 31 जोड़ी तंत्रिका। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ा। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? सही आंसर है कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु। अगला प्रश्न है स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? सही आंसर है यकृत लीवर में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत लीवर में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर है अवटु ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवटु ग्रंथि। अगला प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? सही आंसर है यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? सही आंसर है नेफ्रॉन। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई यानी यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है किसकी कुसंक्रिया के कारण
मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? सही आंसर है औटू ग्रंथि के कारण। अगला प्रश्न है मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? सही आंसर है हिपेरिन के कारण। अगला प्रश्न है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? सही आंसर है लिम्फोसाइट के द्वारा। लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला प्रश्न है एंटीजन यानी प्रतिजन के एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास कितना होता है? सही आंसर है 0.07 mm। 0.07 mm। अगला प्रश्न है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? सही आंसर है ब्रेक। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ब्रेक का। अगला प्रश्न है कि स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? सही आंसर है शरीर के तापमान के विनियमित करने के लिए। अगला प्रश्न है सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? सही आंसर है गर्भाशय में। सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में। अगला प्रश्न है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? सही आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? सही आंसर है एड्रीनल। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रीनल। अगला प्रश्न है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? सही आंसर है पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है अल्ट्रासाउंड। अगला प्रश्न है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? सही आंसर है बीजांड सन। अगला प्रश्न है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? सही आंसर है TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। अगला प्रश्न है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? सही आंसर है तांबा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। अगला प्रश्न है एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है? सही आंसर है 5 ग्राम। एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितने ग्राम के बराबर होता है? 5 ग्राम। अगला प्रश्न है मानव शरीर का समान तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? सही आंसर है 9 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? सही आंसर है रक्त जमाव से। प्रोथ्रोम्बिन का किससे संबंध है? रक्त जमाव। अगला प्रश्न है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर है O2 थायराइड ग्रंथि। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? O2 ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि।
अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? सही आंसर है एड्रीनेलिन। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? सही आंसर है एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? सही आंसर है दल्त वल्क। अगला प्रश्न है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? सही आंसर है बीटा कोशिका। अगला प्रश्न है, इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पेनक्रियाज के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? सही आंसर है 4%। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। अगला प्रश्न है, हृदय वंचित है। सही आंसर है ऐच्छिक पेशी से। हृदय वंचित है किस पेशी से? ऐच्छिक पेशी से। आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी SSR मेडिकल असिस्टेंट से संबंधित आपका बायोलॉजी का ये आपका क्लास नंबर 1 है। टोटल 1000 बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो वन लाइनर के रूप में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।